विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म तथागत का आर्य पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। वैसे ही आज सभी उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज के हमारे धर्म चर्चा का जो विषय है वह है आकांक्षीय सूत्र, जो मध्यम निकाय का छठा सूत्र है आकांक्षीय सूत्र। इससे पहले भी हमने मध्यम निकाय के सूत्र देखे हैं, जिसमें अनंगन सूत्र जो है, धम्मदाय सूत्र है, सब्बासव सूत्र है, मूल पर्याय सूत्र है, आदि आदि आदि। मूल पर्याय वक्र के सूत्र मध्यम निकाय का पहला खंड है, उसमें से हम सूत्र का चर्चा कर रहे हैं। तो इस आज के इस धर्म चर्चा का विषय है आकांक्षीय सूत्र। तो आकांक्षीय सूत्र, इस सूत्र की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भगवान बुद्ध ने ये जो है उपदेश दिया है। सबसे पहले जानेंगे कि आकांक्षीय इस शब्द का मीनिंग क्या होता है ना। जैसे आज की भाषा में, आज की हिंदी भाषा में या फिर मराठी भाषा में हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, इच्छा, आकांक्षा। तो जो आकांक्षा शब्द है ना, आकांक्षा किसी चीज की चाहत, आकांक्षा, तो आकांक्षा से आकांक्षा है ना। जो आकांक्षा, आकांक्षा ये पाली शब्द है, आकांक्षा ये संस्कृत शब्द है, उससे फिर मराठी या फिर प्राकृत शब्द भी बोल सकते हैं उसको, और फिर आगे जाके वो मराठी में भी शब्द आ गया है, इच्छा, आकांक्षा। तो पाली भाषा का शब्द है इच्छा और आकांक्षा। आकांक्षा माने कि किसी चीज की चाहत, है ना। तो इच्छा करना एक बात है कि इच्छा कैसा होता है कि जनरली हम किसी चीज को चाहने की चेष्टा करते हैं, तो हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ऐसे तौर पे क्या होता है कि जो चाहत है वो इच्छा का शब्द है, और इच्छा जैसे कहा है, और जो आकांक्षा है कि ये मुझे मिल जाए, ऐसी मैं आकांक्षा रखता हूँ, है ना, मिल जाए। उसमें जो क्रेविंग होती है, जो क्रेविंग, तृष्णा की मात्रा जो है थोड़ी कम होती है, लेकिन वो भी तो एक चाहत ही होती है, लेकिन थोड़ा उसमें एक भेद है। इच्छा, आकांक्षा, मनापा भी शब्द है कि मन के अनुकूल होना चाहिए भविष्य में जो कुछ भी घटना है, तो वो ये शब्द जो है इच्छा, आकांक्षा, मनापा, आकांक्षा, तो ये सब शब्द क्या है, दरअसल क्रेविंग से रिलेटेड है या फिर किसी चाहत से रिलेटेड है, भविष्य में कुछ भी चाहत के रिलेटेड है। तो इस आकांक्षा सूत्र में भगवान कहते हैं कि जो आकांक्षा है, तो किसकी आकांक्षा के बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो भिक्षु की आकांक्षा के बारे में कहा है ना। कि दरअसल भिक्षुओं को कौन सी आकांक्षाएं होती है, भिक्षुओं को कौन सी चीजों की जरूरत होती है, तो उनकी आकांक्षा कैसे पूरी हो जाती है, कैसे पूरी हो सकती है, इसके उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध ने ये जो है सूत्र का उपदेश दिया है। तो एक समय की बात है जब भगवान श्रावस्ती के जेतवन के अनाथ पिंडक के आराम में विहार कर रहे थे, तो उस समय भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित कहा कि भिक्षुओं, भजन ऐसा करते, अनुमोदन करते हुए भिक्षु ने भगवान को रिप्लाई दिया। और फिर भगवान कहने लगे कि भिक्षु शील संपन्न होके विहार करो, शील संपन्न होके विहार करे, पाति मोक्ष संवर से संरक्षित होकर विहार करो, आचार गोचर से संवर होके संपन्न होके विहार करो, और छोटे छोटे से दोष करने में भी भय 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 को देखो, और आचार नियम संबंधित जो शिक्षा पद है और जो कुछ भी सीखना है वो उसको अच्छे से सीखो। भिक्षु, अगर कोई भिक्षु की चाहत होती है, कोई इच्छा होती है, कोई आकांक्षा होती है कि अपने सब ब्रह्मचारी यानी कि बंधु है, भिक्षु है, ज्येष्ठ भिक्षु है, साथ वाले भिक्षु है, तो उन सब ब्रह्मचारियों में मैं प्रिय कहलाऊं, सभी भिक्षुओं का मैं प्रिय हो जाऊं, मान सम्मान के पात्र हो जाऊं, तब उसने क्या करना चाहिए। तो भिक्षु
तो उसने अपने शीलों का परिपूर्ण रीत्या जो है पालन करना चाहिए। अपने चित्त से शमन करना चाहिए, अपना चित्त का शमन करना चाहिए, और अखंडित ध्यान और विपස්සना करते हुए उसको एकांत में विहार करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने इस सूत्र की शुरुआत की है। तो दरअसल भगवान कहते हैं कि भगवान का पूरा हम शिक्षा देखेंगे, तो भगवान कहते हैं कि भगवान की जो शिक्षा है वो आचरण से रिलेटेड है ना। भगवान अपनी पूरी लाइफ में दो ही चीजों का उपदेश करते हैं। एक तो होता है आचरण, सबसे पहली बात, जिसमें शील आता है, चित्त का संयम आता है, इंद्रियों का संवर आता है, पातिमोक्ष का संवर आता है। तो वो सभी चीजें क्या है, एक आचरण है। आचरण है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, आचार गोचार कैसा होना चाहिए, हमारा विनय कैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए। ये सब चीजें भगवान ने आचरण में क्या कर दी है, हमें बताई है ना, आचरण के अंडर में बताई है। तो ये तो भगवान जो है आचरण का उपदेश करते हैं। और दूसरी चीज का भगवान उपदेश करते हैं विद्या का, माने कि ज्ञान का, है ना, विद्या और आचरण। इन्हीं दो पहलुओं का भगवान जो है अपनी पूरी शिक्षा इन्हीं दो पहलुओं पे बताती है कि अगर हमें दुख से मुक्त होना है, अगर हमें जीवन में सुख पाना है, तो हमें दो ही चीज करनी है, विद्या, चरण संपन्न, विद्या और आचरण से संपन्न होना चाहिए। कि जिस प्रकार भगवान भी इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न, जो सम्यक संबुद्ध है वो भी विद्या और आचरण से संपन्न होते हैं। तो उनके जो श्रावक है, उनके जो भिक्षु है, या फिर उनके जो उपासक है, वो भी कैसे होने चाहिए, विद्या और आचरण से संपन्न होने चाहिए। तो भगवान उसी के रिलेटेड पूरी अपनी शिक्षा बताते हैं, शिक्षा पद बताते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि हमें विद्या और आचरण में प्रतिष्ठित होना चाहिए, है ना। तो कोई भी भिक्षु जो होता है, कि जो अम, भिक्षु का मतलब ये होता है कि उसको विद्या और आचरण में परिपूर्ण होना चाहिए, उसको विद्या और आचरण का संपन्न होना चाहिए, विद्या और आचरण की प्रैक्टिस करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आचरण में दो चीजें आती है। बड़े बड़े पैमाने पर अगर समझेंगे, उसको अगर विस्तार करेंगे, विद्या और आचरण को अगर हम विस्तारित करेंगे, तो आचरण में दो चीजें आती हैं। जैसे कि हम देखेंगे भगवान बुद्ध का दुख मुक्ति का जो मार्ग है, उनमें दुख मुक्ति का मार्ग में हम आर्य अष्टांगिक मार्गों को कहते हैं, है ना, कि जो हमें दुख से मुक्त कर सकेगा। अगर दुख मुक्ति मार्ग को हमने शॉर्ट कर दिया, है ना, उसका समराइज कर दिया, तो तीन चीजें हमें मिलती है। एक तो प्रज्ञा, और उसके बाद शील, और उसके बाद समाधि, है ना। प्रज्ञा के दो अंग मिलते हैं, शील के तीन अंग मिलते हैं, और समाधि के तीन अंग मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें मिलता है, जो शील समाधि प्रज्ञा, है ना, प्रज्ञाशील समाधि या शील समाधि प्रज्ञा, कुछ भी कहो। तो ये तीनों चीजें हैं जो भगवान ने हमेशा आर्य अष्टांगिक मार्ग ही बताया है, दुख का निरोध ही बताया है, हमेशा हमेशा के लिए। जितने भी उपदेश है उसमें खोजोगे तो आर्य अष्टांगिक मार्ग ही मिलेगा, है ना, विद्या और आचरण ही मिलेंगे, शील समाधि प्रज्ञा ही मिलेगी। तो दरअसल ये आचरण जो है, आचरण माने कि क्या है, समाधि, शील और समाधि, इसको ही कहा है आचरण कहा है। और जो विद्या है उसको प्रज्ञा के क्षेत्र में कहा है। तो शील समाधि प्रज्ञा को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, विद्या और आचरण, है ना। शील और समाधि माने की आचरण, और प्रज्ञा माने की विद्या। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा क्या उपदेश करते हैं, शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश करते हैं, या फिर कहे तो विद्याचरण का उपदेश कहते हैं, या फिर कहे तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश कहते हैं, है ना। और आर्य अष्टांगिक मार्गों को अगर और ज्यादा विस्तारित कर दिया, है ना, सूक्ष्म कर दिया, तो क्या बन जाता है, शील समाधि प्रज्ञा बन जाता है। उसको और सूक्ष्म कर दिया तो क्या बन जाता है, विद्या और आचरण, है ना, दो चीजें बन जाती है। दो चीजों को ही विस्तार करके शील समाधि प्रज्ञा, उसको विस्तारित कर दिया तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसको और ज्यादा विस्तारित कर दिया तो क्या बन जाता है, 37 बोधिपाक्ष धर्म, 37 बोधिपाक्ष धर्म, 37 बोधिपाक्ष धर्म। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है, यही भगवान बुद्ध का धर्म है। तो भगवान हमेशा 37 बोधिपाक्ष धर्म की शिक्षा देंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा देंगे, वही है आर्य अष्टांगिक मार्ग का विस्तारित रूप ही 37 बोधिपाक्ष धर्म है, 37 बोधिपाक्ष धर्म है। और उसका सूक्ष्म रूप देखेंगे तो शील समाधि प्रज्ञा, उसका भी सूक्ष्म रूप देखेंगे तो क्या मिलेगा, विद्या और आचरण। तो भगवान भी कैसे है, विद्या और आचरण से संपन्न है ना। दरअसल और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो हमने भगवान ने और ज्यादा डिटेल में बताया है कि कुल मिला के 15 प्रकार के आचरण होते हैं और 3 प्रकार की विद्याएं होती है, जिसको हमें भावित करना होता है।
है ना। तो उतना हम आगे वाले आने वाले सूत्र में देखेंगे, जब वो सूत्र आएगा मध्यम निकाय में ही वो सूत्र है। लेकिन दरअसल हमें यहाँ समझना है कि भगवान ने कहा है कि अगर आपको किसी चीज की आकांक्षा करता है, भिक्षु की इच्छा क्या होती है, एक तो सीधी सी बात होती है कि उसको अगर भिक्षु संघ में शामिल हो जाए तो भिक्षु संघ में बाकी के भिक्षु जो है वो ना लगे, उसका ऐसा आचरण होना चाहिए। दूसरी बात होनी चाहिए कि वो अपने सब ब्रह्मचारियों के प्रिय होना चाहता है, प्रिय होना चाहता है, सभी के साथ आनंद से हैप्पीली रहना चाहता है, दूसरे भिक्षु उसका आदर सम्मान करे, है ना, उसको रिस्पेक्ट करे, ऐसा वो चाहता है। तो उसने क्या करना चाहिए, है ना, अगर वो ऐसी चाहत रखता है कि बाकी के भिक्षु का प्रिय बने, है ना, बाकी के भिक्षु उसके भिक्षु संघ उसका रिस्पेक्ट करे, बाकी के जो उपासक उपासिकाएं हैं वो उसका रिस्पेक्ट करे, तो उसको क्या करना चाहिए, अपना शीलों का परिपूर्ण रीते पालन करना चाहिए, है ना, परिपूर्ण पालन करना चाहिए शीलों का, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि उसने अपने चित्त का पूरी तरह से शमन करना चाहिए, दूसरी बात यह है शमन करना चाहिए, माने कि चित्त के जो संस्कार है, चित्त के जो क्लेश है, चित्त के जो विकार है, चित्त के जो जो प्रक्रिया है वो सब क्या करनी चाहिए, हमें शांत करनी चाहिए। शमन, शमन माने कि शांत। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे चल के शमत साधना हम देखते हैं, जब हम ध्यान के क्षेत्र में उतर जाते हैं तो शमत साधना माने कि दूसरा तीसरा कुछ नहीं, है ना, चित्त की भावना जो है वही शमत साधना है, चित्त को शांत करना वही शमत साधना है। तो कोई एक आलम्बन लेके आप चित्त को शांत कर सकते हो। तो भगवान ने विशुद्ध मग्ग अगर ग्रंथ देखेंगे तो उसमें 40 प्रकार के कमठान बताए हैं। तो उसमें भी सबसे इजी है जो है आनापानसति है, सबसे आसान जो है और सबसे पावरफुल जो है वो आनापानसति है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, तो इस पर अगर हम हमारा मन एकाग्र करें तो हमारा चित्त की जो संक्लेश है, चित्त की जो प्रक्रिया है, चित्त की जो गतिविधियां है वो शांत हो जाएंगी। जितनी शांत हो जाएगी उतना हम क्या हो जाएंगे, दुख से दूर दूर होते जाएंगे, उतना हम कुशल कुशल करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें दो, पहले भगवान कहते हैं कि शीलों का परिपूर्ण परिपूर्ण सा पालन करना चाहिए। दूसरा है कि हमें चित्त शमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए। चित्त शमन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा उद्योग के साथ रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, है ना। और इसी प्रकार अखंडित निरंतर ध्यान साधना में लीन रहते हुए विपස්සना युक्त विहार करना चाहिए और एकांत में जाके विहार करना चाहिए, है ना। उसको भगवान ने कहा है कि सीले स्वे वत्सस्य पूरी परिपूरकारी अच्युत चेतो समथ नियुक्तो अनिरागत ध्यानो विपස්සनाय समन्नागतो ब्रूमेतो शून्यागारः भिक्खु। तो भगवान ने कहा है कि सीलों को परिपूर्णतः पालन करना चाहिए पूरी तरह से अखंडित रीत्या। अध्यतम चेतो समर्थ नियुक्तो, चेतो समर्थ नियुक्तो मतलब कि चित्त का पूरी तरह से शमत करना चाहिए। शमत साधना के अकॉर्डिंग प्रथम ध्यान है, द्वितीय ध्यान है, तृतीय ध्यान है, चतुर्थ ध्यान है, 8 ध्यान भी है, लेकिन 4 ध्यान तक क्या करना चाहिए, पूरा का शमत साधना को भावित करना चाहिए। और अनिरागत ध्यानो, अनिरागत ध्यान मतलब कि जो जिसमें राग द्वेष मोह नहीं है, वो जो ध्यान है विपස්සना या समन्नागत, विपස්සना से जो प्राप्त होने वाला है उसको क्या करना चाहिए, भावित करना चाहिए। तब जाके क्या हो जाएगा, तुम अपने आप तुम्हारे गुरु जो सब ब्रह्मचारी है, गुरु बंधु है, उनके प्रिय बनोगे और मान सम्मान के पात्र हो जाओगे। तो ये बात खाली भिक्षुओं के लागू नहीं होती, हमें तो ये बात तो साधारण साधारण जो आदमी है, गृहस्थ है, उपासक है, उपासिका है, उनके उनको भी ये बात लागू होती है। अगर वो कुछ चीजों को चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, है ना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं, अपने आस पड़ोस से अच्छा व्यवहार चाहते हैं, वो चाहेंगे कि सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको अच्छा पद मिले, उनको अच्छी प्रतिष्ठा मिले, तब जाके उन्होंने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने ये जो शील समाधि प्रज्ञा है ना, शीलों का पालन करना चाहिए, चित्त को परिशुद्ध करना चाहिए और विपස්සना की भावना करनी चाहिए। माने शील समाधि और प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए। यदि भी कोई ऐसा करता है तो क्या हो जाएगा, निश्चित ही तौर पे उसको जो आकांक्षा करता है, जिस चीज की भी इच्छा आकांक्षा करता है वह क्या हो जाता है, उसकी पूरी हो जाती है ना। दरअसल हम देखेंगे कि उपोत्स सूक्त में भी भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर कोई उपासक जो है अपने दिल से कोई संकल्प लेता है और वो संकल्प की पूर्ति चाहता है, तो संकल्प की पूर्ति चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, उपोत्सव शीलों का पालन करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। यदि कोई व्यक्ति शीलवान नहीं है तो उसको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लोग उसका प्रशंसा नहीं करेंगे, उसके कोई मित्र नहीं होंगे, है ना। तो यही कुल मिला के बात है कि शीलों का अगर आप पालन कर रहे हो, प्राणी हिंसा नहीं कर रहे हो, चोरी नहीं कर रहे हो, व्यभिचार नहीं कर रहे हो,
झूठ नहीं बोल रहे हो, मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर रहे हो, तो यदि भी आपका जीवन शीलों से युक्त तो है, तो क्या हो जाएगा कि आपको जिस जिस चीज की चाहत होगी वो चीज, जिस जिस चीज की आप आकांक्षा करोगे वो चीज आपको मिलती जाएगी। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। शील करो, शीलों का पालन करो, चित्त को शांत करने की चित्त को परिशुद्ध करने की भावना करो, शांत करने की भावना करो, और विपස්සना करो। तीन चीजें अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, आप जो जो चीज चाहते हो वो आपको मिलती जाएगी, है ना। भगवान ने बहुत बहुत बार शिलों को, शिलों का जो गुण गौरव कहते हुए बहुत बार कहा है कि शिलों से हमें जो इच्छा आकांक्षा है वो पूरी हो जाती है ना। इच्छितम पचितम कि आपको जो कुछ भी इच्छा आकांक्षा है वो जो है शिलों के द्वारा आप पूरी कर सकते हो। आपको जो अच्छा जीवन चाहिए, गृहस्थ रहते हुए सुख से आप विवाह करना चाहते हो, आपके जीवन में कष्ट नहीं आने चाहते हो, तब आपने क्या करना चाहिए, शिलों का बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। आचार गोचर आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। और आप हमेशा संवर के साथ, मैत्री के साथ, करुणा के साथ, मुदिता के साथ, उपेक्षा के साथ अगर आप विहार करोगे तो आपके प्रसिद्धि भी बढ़ती जाएगी, आपका आपका लोग रिस्पेक्ट भी करते जाएंगे। तो भगवान ने ये सबके लिए कहा है ना। ये तो केवल भिक्षुओं के लिए, भिक्षु थे तो भिक्षुओं के लिए भगवान ने बताया है। तो भिक्षुओं के लिए भगवान ने बताया कि शील संपन्न हो जाए। तो भिक्षुओं के लिए तो अभी पांच शील तो नहीं होते, उनके लिए तो 2 to 7 रूल्स होते हैं। तो उनके लिए प्रातिमोक्ष का भी शील होता है, पातिमोक्ष का भी संवर होता है। तो उनके लिए भगवान ने पातिमोक्ष संवर को संरक्षित करने के लिए कहा। आचार गोचार के नियम होते हैं कुछ, तो उनको उनको संरक्षण करने के लिए कहा, उनको पुण्य संपन्न होने के लिए कहा। छोटे छोटे दोष में भी वह देखने को कहा है ना। हिरी और उत्तप्पा जो गुण है, हिरी माने की डरना, अ, है ना, लज्जा लज्जा रखना, जो पाप कर्म करते हैं उसके प्रति लज्जा रखना। उत्तप्पा माने की डर डर रहना पाप कर्म का, पापो भीरुता जो गुण है वह हमें बढ़ाना चाहिए। तो आपके लिए तो प्रातिमोक्ष नियम नहीं है, आचार गोचार के नियम नहीं है उपासक उपासिकाओं के लिए। उनके लिए केवल पंचशील है। पंचशीलों का भी अगर कड़ाई से पालन कर जाए तो भी बहुत है ना। और कभी कभी महीने में उपोषितशील जो है, ग्रहण ले, उपोषित के दिन क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, 8 शीलों का पालन करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आप अपरिशुद्ध शीलों में प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे। जिससे क्या हो जाएगा, आपका शील प्रतिष्ठित हो जाए तो आपको बहुत सारा लाभ जो है, भौतिक चीजों का लाभ जो है आपको मिलता जाएगा। पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति वगैरह वगैरह जो जो चीजें हैं। तो भगवान ने यहाँ पे शील के साथ साथ समाधि का भी जिक्र किया है इस सूत्र में, और प्रज्ञा का भी जिक्र किया है। जिस चीज की आप इच्छा आकांक्षा करते हो वो आपको मिलती जाएंगी। फिर आगे भिक्षु कहते, भगवान कहते हैं कि भिक्षु, जब यदि भी आपको लगे कि आपको अच्छा चिवर मिलना चाहिए, पिंडपात अच्छा मिलना चाहिए, शयनासन मिलना चाहिए, और रोग आदि पथ्य जो है, औषधियां मिलनी चाहिए, तो उसने क्या करना चाहिए, शीलों का पालन करना चाहिए, चित्त की शमन साधना पूरी करनी चाहिए, और ध्यान और अखंड विपස්සना भावना उसने करनी चाहिए, और शून्य गात या फिर एकांत में जाके वास करना चाहिए। तब जाके उसको चार चीजें ये मिल जाएंगी, है ना। भिक्षु को केवल, भिक्षु का जीवन जीने के लिए चार चीजें ही काफी है। पहली तो है कि ठंडी, गर्मी, बरसात से ढकने के लिए उसको तो क्या करना चाहिए, बचने के लिए उसको चीवर चाहिए, है ना। शरीर पर कपड़ा चाहिए तो उसको चीवर कहा है। दूसरा है कि उसको भोजन चाहिए तो उसको पिंडपात कहा है ना। और फिर उसको चाहिए कि शयनासन, कभी लेटने के लिए, ठंडी ज्यादा बढ़ जाए, गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो उसको लेटने के लिए जो नीचे डालने के लिए कंबल वगैरह जो है वो उसको चाहिए। और उसके बाद जो है कभी वो बीमार पड़ जाए तो उसको क्या होना चाहिए, गिलाना बच्चा कहते हैं उसको, गिलान बच्चा, औषधि चाहिए, है ना, दवाइयाँ की जरूरत होती है। तो चार चीजों की जो जरूरत होती है उसको कहते हैं भैषज, भैषज कहते हैं। ये चार चीजें ही भिक्षुओं को हमेशा चाहिए होती है। अगर आप मतलब उपासक है तो आपको क्या करना चाहिए कि ये चार चीजें हमेशा भिक्षुओं को दान करती थी, दान करनी चाहिए। भगवान ने भी कहा है कि अगर आप भैषज वस्तु को दान करते हो तो उसका पुण्य आपको बहुत बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि इसके ही ऊपर भिक्षुओं की लाइफ डिपेंड होती है। और यह यदि भी आप दान करते हो तो उसका भी आपको पुण्य बहुत सारा मिलता है ना। तो चार चीजों पे ही विश्व का जीवन चलता है। एक तो चिवर पे चलता है, दूसरा है पिंडपात पे, भोजन पे, तीसरा है सेनासन पे, जो बिछाने वाले या कंबल वगैरह जो है ठंडी गर्मी से बचने के लिए। और उसके बाद जो है गिलान बच्चा, माने कि जो औषधियां है ना, मेडिसिन जो है वो जो है बीमारियों के समय में भिक्षुओं को चाहिए होती। चार चीजें यदि भी
पुष्ट हो जाए, तब क्या हो जाता है कि भिक्षु का जीवन इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। यदि भी कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे भिक्षु होते हैं कि उनको ये चार चीजें भी प्राप्त नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं कि यदि भी नहीं प्राप्त हो रही तो आपको क्या करना चाहिए, शील समाधि और प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए, तब जाके ये अपने आप ये चीजें आपको प्राप्त होती चली जाएंगी, है ना। तो अ, दरअसल क्या है कि भगवान बुद्ध ने जो संघ बनाया है, संघ में तो भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है, उपासक संघ है, उपासिका संघ है, तो चार संघ है। तो चार संघों का एक क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है ना। जैसे भिक्षु संघ को आवश्यकता क्या होती है, भिक्षु या भिक्षुणी संघ को ये चार चीज होती, चिवर, पिंडपात, सेनासन और गिलान कच्चा। चार चीजों की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से हो जाएगी, उपासक और उपासिका संघ से उसकी पूर्ति हो जाएगी, है ना। और उपासक और उपासिका संघों को क्या चाहिए होता है कि उनको पुण्य करने के लिए कुछ तो भी मतलब जो संपत्ति वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको पुण्य पारमिता बढ़ाने के लिए उनको कोई तो भी चाहिए होता है, पारमिता बढ़ाने के लिए और उनको धम्म देने के लिए, धम्म का दान उनको धम्म श्रवण करने के लिए उनको क्या कोई तो भी चीज चाहिए होती है, तो वो पूर्ति जो है भिक्षु या भिक्षुणी संघ से प्राप्त हो जाती है ना। यदि वो भिक्षु और भिक्षुणी संघ को कुछ दान देता है तो उनकी उपासक और उपासिकाओं की पारमिता भी बढ़ती है और भिक्षु और भिक्षु संघ संतुष्ट होके अपना जीवन भी जीते। और जब भिक्षु और भिक्षुणी संघ संतुष्टित हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, अच्छे से धम्म देना दे पाएगा, अच्छे से बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, है ना, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, देव और मनुष्य के कल्याण के लिए बुद्ध का जो धम्म है वह बताने के लिए, प्रचार और प्रसार करने के लिए सक्षम हो जाएगा, है ना। और सक्षम हो जाएगा तो उसका लाभ, अगर वो प्रचार प्रसार करे तो उसका लाभ उपासक उपासिका संघ उठा पाएगी, है ना, मनुष्य प्रजाति उठा पाएगी, देव प्रजाति उठा पाएंगी। तो इसके इसी के लिए भिक्षु संघ को, भिक्षुणी संघ को ये चार चीजें उनको भैषज्य कहते हैं, देना बहुत अनिवार्य है। यदि भी उपासक और उपासिका संघ दे रहा है तो उसका भी पुण्य बहुत क्या बोलते हैं बढ़ता बढ़ता है, उनका बहुत उनको लाभ मिलता है। क्योंकि भगवान ने कहा है ना, सब दानम धम्म दानम दिनाति। तो धम्मदान माने कि जो धम्म देशना दे रहे हैं वो धम्मदान है ना। तो धम्म देशना देने के लिए मुझे तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। अच्छा मेरा स्वास्थ्य रहे तो औषधि की आवश्यकता होती है, मुझे अन्न की आवश्यकता होती है, अच्छे ठंडी से बचने के लिए चिवर की आवश्यकता होती है ना, सेनासन की आवश्यकता होती है। ये चार चीजें अगर मेरी परिपूर्ण है तो मैं अच्छे से धम्म देना दे पाऊंगा, धम्म का दान देना दे पाऊंगा। तो ये दान देने के लिए उपासक उपासिका संघ सहाय एक ठहरता है, सहायक ठहरता है। उस दान में क्या हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। तो सब दान धम्म दान जिनाति, और धम्म दान से यदि भी कोई व्यक्ति श्रोतापन सुकृतागामी अनागामी अनंत की अवस्था तक जाता है तो उस पुण्य में क्या हो जाता है, हम भी सहभागी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें नित्य से ये दान करना चाहिए, है ना। जैसे कि आपने महा उपासिका जो विशाखा है उसकी कहानी सुनी होंगी कि महा उपासिका ने 8 वर भगवान से मांगे थे, और वो जो है हमेशा क्या करती थी, कोई भिक्षु अगर उसके शहर में आता है तो वो हमेशा भगवान से याचना की थी कि उसको वो भोजन खिलाएगी, है ना। उसने एक मतलब एक पूरा एक क्या बोलते किचन बनवाया था, मेगा किचन बनवाया था। और उसमें हरदम वो भिक्षुओं को क्या करती थी, पिंडपात जो है, भोजन जो है देती थी, सेनासन भी देती थी, चिवर भी देती थी, और ये चार चीजें जो है हमेशा प्रोवाइड करती थी। तब जाके भगवान कहते कि इसको, भगवान ने फिर पूछा उनको कि ये 8 वर मांगे, आप इस प्रकार से दान दे रहे हो, विशाखा से पूछा, तो आपको क्या लाभ हो रहा है इस चीज में। तो विशाखा कहते हैं कि बंदे भगवान की, अगर अगर मैं समझू कि ये चार चीजें ग्रहण करके कोई भिक्षु जो है कोई भिक्षु जो है आगे चल के सोतापन्न संप्रदायगामी अनागामी अनंत अवस्था तक पहुंच जाता है, तब क्या हो जाएगा, उसका पुण्य मुझे मिल जाएगा, है ना। और वो भगवान से कहती है कि जब जब भी भगवान किसी का मतलब किसी भिक्षु का देहांत हो जाता है, देह त्याग देता है, तब जाके मुझे बता देना कि वो सोतापन्न संप्रदायगामी अनागामी मतलब किस अवस्था तक है, मतलब उसकी गति क्या होगी, उसको मुझे बता देना। तो भगवान पूछते कि क्यों बता देना। तो वो कहती है कि यदि भी वो भिक्षु मैं जानूंगी कि वो भिक्षु अगर श्रोतापन्न संप्रदायगामी अनागामी अनंत है, मार्ग या फलगामी है, तो मैं ये देखूंगी कि वो भिक्षु कभी मेरे शहर में आया था क्या, कभी मेरे आराम में आया था क्या, कभी मेरे विहार में आया था क्या, और कभी मैंने उसको ये चार चीजें दान दी थी क्या। और यदि भी
दान दी होगी तो उस चित्त में मैं क्या हो जाऊंगी, मेरा जो, मैं ऐसा मानूंगी कि मेरा जो दान है वो सफल हो गया है और मेरा पुण्य जो है परिपक्व हो गया है। ऐसा सोच के हुए क्या हो जाएगा, मुझे प्रीति आ जाएगी, प्रमोद आ जाएगा, सुख आ जाएगा, है ना, एकदम मेरा चित्त शांत हो जाएगा। उस शांत से मुझे समाधि का लाभ हो जाएगा, सुख का लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से विशाखा ने कहा था। तो उस प्रकार से भी हमें क्या करना चाहिए, विश्व के लिए हमेशा ये चार चीजें देने के लिए आगे आगे रहना चाहिए। उसका आपको भी पारमिता बढ़ती है और विश्व की जो आवश्यकता है वो भी पूरी होती है और धर्म का प्रचार करने के लिए एक ऊर्जा के लिए आप एक सहायक करते हो, धर्मदान देने के लिए आप एक उसमें सहभागी हो जाते हो। तो भगवान ने कहा कि भिक्षु, अगर आपको इस चार चीजों की आवश्यकता है तो आपको क्या करना चाहिए, शीलों का पालन करना चाहिए, चित्त का शमन साधना करनी चाहिए और विपස්සना की भावना करनी चाहिए और एकांत में व्यवहार करना चाहिए। तब जाके ये चीजें अपने आप आपको मिल जाएंगी, कोई ना कोई आपको दे ही देगा। उसके बाद उसके बाद मतलब भिक्षुओं की तो यही आकांक्षा होती है ना कि इनको ये चार चीजें कभी कम ना गिरे, हमेशा उनको ये चार चीजें मिलती रहे, तो उनकी एक आकांक्षा होती है। तो आकांक्षा कैसे पूरी होगी, यदि वो शील समाधि प्रज्ञा की भावना करे, तब जाके वो आकांक्षा उनकी पूरी होती चली जाएगी। उसके बाद भगवान ने कहा कि भिक्षु, किसी को अगर, भिक्षु को अगर लगता है कि उसको उनके जो सगे संबंधी है ना, माता पिता है, सगे संबंधी है, रक्त संबंधी है, और या फिर उनके जो पिछले, समझो माता पिता होते हैं गुजर गए होते हैं, नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो गुजर गए होते हैं, समझो मैं भिक्षु हूँ, मेरे नाना नानी दादा दादी गुजर गए हैं, तो किसी भिक्षु की भी नाना नानी दादा दादी माता पिता गुजर गए होते हैं, तो यदि भी भगवान कहते हैं कि यदि भी आपके जो ज्ञातिगण हैं, जो आपको आपको प्रसन्न चित्त से याद करते हैं, है ना, अभी अभी है, आपके माता पिता है, आपके अंकल आंटी है, तो आपके भाई बहन है, वो सब आपको याद करते हैं, और आप कहते हैं मतलब अब यदि आप ऐसा सोचते हो कि उनका आपकी याद अगर वो करते हैं, और अब अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपकी याद में उनका जो कर्म है वो महाफलदायी हो जाए, है ना, मतलब कि आपकी याद किए वो उनका कर्म बन गया है याद का, तो वो महाफलदायी हो जाए, माने उसको उसको उनको पुण्य मिल जाए। यदि भी आप सोचते हो कि वो आपकी याद करे और उनको पुण्य पुण्य मिले, है ना, जैसे समझो मेरे माता पिता जी हैं घर पे, तो वो मुझे याद करेंगे, और मैं अगर समझू कि उनका ये याद करने की जो प्रक्रिया है पुण्य में तब्दील हो जाए, उनका ये कर्म क्या हो जाए, महाफलदायी हो जाए, तब मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे, भगवान कहते हैं कि उनको शील समाधि और प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए, शील में प्रतिष्ठित होना चाहिए, समाधि का अभ्यास करना चाहिए, प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए, है ना। तब क्या हो जाएगा, अपने आप जो है मेरा जो पुण्य है, उनका जो कर्म है वो क्या हो जाएगा, पुण्य कर्म में तब्दील हो जाएगा, महाफलदायी हो जाएगा। जितना जितना मैं शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट होता जाऊंगा, जो जो मुझे याद करेंगे उतना उतना क्या हो जाएगा, उनका भी उनको वो लाभदायी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई जो भगवान को याद करता है, अनंत को याद करता है, श्रोतापन चक्रगामी अनागामी जो है मार्गगामी फलगामी व्यक्तियों को, पुद्गल को याद करता है, तब क्या हो जाता है, वो उसका पुण्य बन जाता है। जैसे कि संगानुसति करते हैं, बुद्धानुसति धम्मानुसति संगानुसति की भावना हम करते हैं, सुत्त है, अंगुलिमाल परित्त है, शिवली सुत्त है, सारिपुत्र सुत्त है, राहुलवाद सुत्त है, तो अनेकों प्रकार के अरंतों के नाम के भी सुत्त है। तो सुत्ता चाट करके क्या करते हैं, हम उन अरंतों को याद करते हैं, तो उनको याद करने से क्या हो जाता है, पुण्य, मतलब हमारा जो कर्म है वो क्या हो जाता है, महादाय हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि जो अनंत व्यक्ति है, सारिपुत्र है ना, राहुल है, अ, शिवली है, शिवली है, अंगुलिमाल थेरो है, तो ये सब क्या है, शीलों में प्रतिष्ठित हो गए हैं, समाधि उनकी परिपूर्ण हो गई है, प्रज्ञा की भावना उनकी परिपूर्ण हो गई है, परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं। और परिपूर्ण व्यक्ति को यदि भी आप याद करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका वह पुण्य बन जाएगा, आपका वो कर्म महाफलदायी बन जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि यदि भी आपको भी ऐसा लगता है कि कोई आपके ज्ञातिगण आपकी याद करे और आपका उनका भला हो, तो आपको क्या करना चाहिए, भिक्षुओं, शील समाधि प्रज्ञा में परिपूर्ण होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। उसी उसी को कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि आपने सुना होगा 10 पुण्य क्रियावत्त में पत्ती दान होता है, पत्तानुमोदन होता है ना। तो पत्ती दान का अर्थ वही है कि अ, जो हमने दान कर लिया है, जो हमने पुण्य अर्जित कर दिया है, वो क्या हो जाए, पुण्य किसी को मिल जाए, है ना, दूसरों को मिल जाए, उसको क्या कहते हैं, पत्ती
पत्ती दान कहते हैं, है ना। जैसे कि किसी ज्ञातिगण है, मरे हुए मृत व्यक्तियों के नाम पे हम क्या करते हैं, पुण्यानुमोदन करते हैं, पुण्यानुमोदन का विधि करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम कि ऐसे पानी छोड़ते हैं और वो गाथा कहते हैं, उनमें उदकं वट्टं यथा निनं भवति एवमेव इतो दिनं पित्तं उपतप्यति यथा वारिवः पुरा परिव्यन्ति सागरं एवमेव इतो दिनं पित्तं उपतप्यति। कि जिस प्रकार से पानी में ऊंचे ऊंचे जगहों से पानी छोड़ रहा हो और वो नीचे जाता है ना। जो पर्वत पे पानी गिरा है तो वो नदी के सहारे समंदर में चला जाता है ना। छोटी छोटी नदियां नालों से मिलके फिर नदी बनती है, फिर नदी बड़ी बड़ी नदियां जो है सागर में जाके मिल जाती है। तो ये एक प्रवाह होता है ना, ऊपर से लेके नीचे की ओर, है ना। अ, क्या होता है, एक प्रवाह होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक प्रवाह होता है प्रकृति में। तो उसी का ठीक उसी प्रकार क्या कहते हैं, भगवान पुण्य का भी प्रवाह होता है ऐसा कहते हैं, है ना। कि मेरा पुण्य अगर ज्यादा है और किसी का पुण्य कम है तो ये क्या हो जाएगा, ये पुण्य यहाँ से यहाँ चला जाएगा, है ना। यथा वारी वहां पूरा परिपूरति सागर एवं एवं हितो देना, मैंने जो पुण्य कर्म किया है वो पानी की धारा के समान, जैसे धारा का प्रवाह होता है, ये पुण्य का भी एक प्रवाह बन जाए। और वो जो पुण्य है किसी मेरे ज्ञातिगण, किसी को नाम लेके आप भी क्या कर सकते हो, वो पत्ती दान कर सकते हो, उसके नाम से दान कर सकते हो। तो वो दान क्या हो जाता है, एक कर्म नियम की वजह से वहां पे ट्रांसफर होता है, तो उसको कहते हैं पत्ती दान। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि यदि भी आपको कोई याद कर रहा है तो उसका अगर फल बन जाए, है ना, तो क्या करना चाहिए आपने, आपने क्या करना चाहिए, दान का भी, यदि आपको कोई व्यक्ति आपको दान दे रहा है तो उसका भी अगर महाफल होना है, तो आपको क्या करना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट होना चाहिए। आपका पुण्य बढ़ जाएगा शील समाधि प्रज्ञा की वजह से। तब क्या हो जाएगा, वह पुण्य दूसरों का अगर कम पुण्य है तो उनको भी वो पुण्य मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने समझा है पत्ती दान का concept। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं कि ये तो सब समझो ये हो गया है, भौतिक चीजें आपको मिल गई है ना। कोई पद प्रतिष्ठा है, धन संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, भिक्षु की प्रॉपर्टी वही होती है, चीवर होता है, पिंडपात होता है, शयनासन होता है, गिलान बचा होता है, वो आपको मिल जाए। उपासकों की भी वो प्रॉपर्टी उनको मिल जाती है, जो जो वो आकांक्षा करेंगे, अगर शील समाधि प्रज्ञा की भावना करे तो। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अगर जो असमाधानी है, आप किसी चीज में असमाधानी है, किसी चीज को आपको उपलब्धि नहीं हो रही है, कि कहीं पे हर्डल्स आ जा रहा है किसी चीज को प्राप्त करने में, आपके एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं, है ना, आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको जो चीज प्राप्त नहीं हो रही, तो उस समय भी भगवान कहते हैं कि आपने क्या करना चाहिए, पराजय को, पराभव जो हो रहा है, आपका पराभव हो रहा है, तो उसको उसको बचने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए, आप यश प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, शील समाधि और प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा कहते हैं कि शील समाधि प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए। दरअसल हम सभी को, जो जो जीव सत्व होता है, कोई भी जीव सत्व हो, तो वो हमेशा पांच चीजें अपने जीवन में चाहता है ना। एक तो वो चाहता है कि उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अच्छा आरोग्य मिलना चाहिए, आयुष्मान अच्छा मिलना चाहिए। अम, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, उसको उसको वो सोचता है आयुष्य उसको मिलना चाहिए, आरोग्य उसको मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद उसको क्या मिलना चाहिए, कि संपत्ति मिलना चाहिए। उसके बाद वो सोचता है कि उसको यश मिलना चाहिए। और उसके बाद ये चीजें तो क्या है कि ये इस भौतिक जीवन में वो अच्छे से आरोग्य चाहता है, अच्छे लंबी आयुष्य चाहता है, और सुख चाहता है और यश चाहता है। ये चीजें तो वो हमेशा चाहता रहता है, हर कोई सत्व चाहता रहता है। और मरने के उपरांत वो सुगति चाहता है। ये सभी चीजें हैं। तो उसमें यश एक चीज है ना, यश माने कि सक्सेस चाहता है कोई, बहुत एफर्ट कर रहा है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो भगवान कहते हैं कि उस समय क्या करना चाहिए, ये इच्छा सुख है ना। एक बार अनाथ पिंडक आते हैं भगवान को और भगवान के पास कहते हैं कि भगवान, मनुष्य जो है कौन कौन सी चीजों की कामना करता है, तो भगवान यही कहते हैं कि पांच चीजों की कामना करता है। एक तो आरोग्य मिलना चाहिए, लंबी उम्र मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, उसके बाद यश मिलना चाहिए, सक्सेस मिलना चाहिए, और मरने के बाद सुगति मिलनी चाहिए। ये पांच चीजों की आकांक्षा करता है। तो अनाथ पिंडक पूछता है कि कैसे ये प्राप्त, ये पांच चीजें उसको प्राप्त हो जाए, तो भगवान वही बताते हैं, शीलों में प्रतिष्ठित होना है, चित्त को परिशुद्ध करना है, और प्रन्यास जो है या फिर विपස්සना की भावना करनी है। तो वही चीजें हैं कुल मिला के भगवान विद्या और आचरण बताते हैं, और शील समाधि प्रज्ञा बताते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी।
उसी के साथ भगवान कहते हैं कि आपको अगर भय भैरव पर जय प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए भिक्षु, आपने शील समाधि प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए, है ना। भय भैरव सूत्र में हमने देख लिया है कि किस प्रकार भगवान जो है भय भैरव से मुक्त हो जाते हैं बोधिसत्व होते 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 हुए। तो और इसी के साथ एक और आकांक्षा होती है, इस जन्म में सुख से विहार करूं, है ना। चार ध्यान जो है मैं प्राप्त करूं, आठ ध्यान में प्राप्त करूं, और उसमें किसी भी प्रकार का मतलब डिफाइनमेंट्स नहीं रहे, अड़थड़ा ना आ जाए। तो उसी को अगर करना है तो आपको शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट पुष्ट होना चाहिए। तो रूप ध्यान है, रूप ध्यान के परे अरूप ध्यान है, वो अगर प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा में पुष्ट होना चाहिए। रूप ध्यान अरूप ध्यान भी प्राप्त कर लिया, अगर कोई भी विष्णु चाहता है कि वो तीन संयोजन का नाश करके श्रोतापन्न बन जाए, है ना, श्रोतापन्न बनने की उसकी आकांक्षा है, तो और उसको दुर्गति ना मिले, अपाय से वो क्या हो जाए, उसकी विरति हो जाए और वो सुगति में चला जाए श्रोतापन्न होके तीन संयोजन नष्ट करके, उसकी अगर यह आकांक्षा है तो उसने क्या करना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। यदि भी आप भी श्रोतापन्न होना चाहते हो तो आपने भी क्या करना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए, तब जाके आप श्रोतापन्न अवस्था में जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं कि पांच संयोजन का लाभ करके, तीन संयोजन को क्षय करके, लोभ और द्वेष, राग और पटिक को नष्ट करके, पांच संयोजनों को नष्ट करके कोई सकृदागामी होना चाहता है, कोई सकृदागामी होने की आकांक्षा करता है, तो उसने क्या करना चाहिए भिक्षु, शील में प्रतिष्ठित होना चाहिए, समाधि की भावना करनी चाहिए और प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए। उसके बाद इस लोक में पांच शैल नष्ट करके ऊर्ध्व लोक में उत्पन्न होना चाहता है, अनागामी कोई होना चाहता है, अनागामी की होने की आकांक्षा करना चाहता है, तो उसने क्या करना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए। उसके साथ साथ भगवान कहते हैं कि अनेक प्रकार की रिद्धियां कोई अनुभव करना चाहता है ना। एक होके मतलब एक होके दो होना चाहता प्रकट होना चाहता है, गायब होना चाहता है, अंतर्धान होना चाहता है ना। इस दीवार के आर पार जाना चाहता है, पानी पानी पे चलना चाहता है, आकाश में उड़ना चाहता है, जमीन में तैरना चाहता है, अनेकों प्रकार की रिद्धियां कहा है। उसको इद्धि कहते हैं, इद्धिपाद में आपने सुना होगा, इद्धिपाद शब्द, इद्धि जहाँ पे संस्कृत में मराठी में रिद्धि कहते हैं, सब हिंदी में भी रिद्धि कहते हैं, रिद्धि सिद्धि आप कह सकते हैं। तो रिद्धि सिद्धि की कोई अगर आकांक्षा करता है तो उसने क्या करना चाहिए, शीलों में प्रतिष्ठित होना चाहिए, चित्त को परिशुद्ध करना चाहिए और प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए। तो ये करते हुए उसको क्या हो जाएगा, ये रिद्धियों का अनुभव हो जाएगा। और कोई चाहता है कि उसको दिव्य स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाए, दूर कोई बोल रहा है ना, दिल्ली में कोई बोल रहा है, महाराष्ट्र में कोई बोल रहा है, दूसरे देश में कोई बोल रहा है, तो यहाँ पे सुनना चाहिए, है ना, बिना टेलीफोन के, बिना मोबाइल के, बिना किसी इक्विपमेंट के अगर कोई सुनना चाहता है तो उसको क्या कहते हैं, दिव्य स्रोत ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। तो अगर कोई दिव्य स्रोत ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या करना चाहिए, उसने शीलों में प्रतिष्ठित होना चाहिए, चेतो समर्थ चित्त की समझ साधना पूरी करनी चाहिए और विपස්සना की भावना करनी चाहिए और एकांत में विचार करना चाहिए। उसके बाद कोई दूसरे प्राणियों के चित्त को चित्त से जानना चाहता है, चेतो पर ज्ञान को चाहता है, चित्त वीतरागी है, विद्वेष है, क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, किस प्रकार से वो उसका चित्त में हलचल हो रही है, तो ये सब जानने चाहता है, चेतो पर ज्ञान चाहता है, चेतो परिचित विजानन ज्ञान अगर चाहता है तो उसमें क्या करना चाहिए, शीलों में प्रतिष्ठित होना चाहिए, समाधि की भावना करनी चाहिए और प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए, विपස්සना करनी चाहिए। उसके बाद कोई चाहता है कि दिव्य चक्षु से वो देखे कि कौन से सत्व मरने के बाद सुगति में जाते हैं कि दुर्गति में जाते हैं, है ना। कौन से योनि है इस जगत में, कितने कितने लोग हैं, अगर वो सब देखना चाहता है, देवलोक देखना चाहता है, असुर लोग देखना चाहता है, तो वह इस आकांक्षा रखता है इन चीजों की, दिव्य चक्षु की, तो क्या करना चाहिए, उसने शिरों में प्रतिष्ठित होना चाहिए, समाधि की भावना करनी चाहिए और विपස්සना भावना करनी चाहिए, विपස්සना भावना करनी चाहिए। और कोई कोई चाहता है कि इस जीवन में आश्रव क्षय हो जाए, उसको आश्रव से मुक्त हो जाए, दुख का प्रहार हो जाए, पूरी तरह से तृष्णा नष्ट हो जाए, प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हो जाए और इसी जन्म में वो अगर दुख मुक्ति का परिपूर्ण अनंत अवस्था की साक्षात्कार करने की आकांक्षा करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, शीलों में प्रतिष्ठित होना चाहिए, समाधि की भावना करनी चाहिए और विपස්සना भावना करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि शिव संपन्न होकर विहार करो, है ना, और चित्त को शमत करो, चित्त को शांत करने की भावना करो, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त करने की भावना करो और उसके बाद विपස්සना भावना करो। उसके लिए
एकांत में जाके, शून्यागार में जाके तुम अभ्यास करो। इस प्रकार से आपको पूरी तरह से जो भौतिक चीजें हैं, उसके बाद जो आध्यात्मिक सुख है, शांति है, समाधान है, इसी जीवन में सक्सेस है, भौतिक चीजों में सक्सेस है, गृहस्थ रहते हुए भी सक्सेस पाना चाहते हैं, या फिर ये स्पिरिचुअल चीजों में है ना, ध्यान में भी सक्सेस पाना चाहते हो, विपස්සना में भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो भी क्या करना चाहिए, आपने शील समाधि प्रज्ञा की भावना करनी चाहिए। कुल मिला के दो है कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए और आपका चित्त परिशुद्ध होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रज्ञा का सहारा लेना पड़ेगा। तो तीन चीजें हैं, आपको हमेशा भगवान बुद्ध की शिक्षा यही मिलेगी, शील समाधि प्रज्ञा। विपස්සना, अष्टांगिक मार्ग, और यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग को बढ़ा दिया जाए तो 37 बोधिपाक्ष धर्म, उसमें भी 10 पारमिता ऐड कर दिया जाए, तो उसको सबको कुल मिला के विद्या और आचरण, आचरण आपका होना चाहिए अच्छा परिशुद्ध, और आपके पास ज्ञान होना चाहिए। दो चीजों को अगर आपको प्राप्त करना है तो ये दो चीजें ही एक दूसरे को प्राप्त कराती है। एक तो आपका आचरण अगर परिशुद्ध हो जाए तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, एक तो आपका परिधि अच्छे से हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आचरण करना चाहिए, फिर से आपको प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है ना। तो प्रज्ञा और आचरण, विद्या और आचरण दो ही चीजें हैं जिसको आपको आपके लाइफ में पालन करना चाहिए, है ना। तो दरअसल आप उपासक हैं तो उपासकों को ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जो है 5 शीलों का तो हमेशा पालन करना चाहिए, उपनिषद के दिन उपनिषद शीलों का पालन करना चाहिए, और 30-30 मिनट जो है सुबह शाम जो है आपने क्या करना चाहिए, आनापानसति की भावना करनी चाहिए, है ना, सांसों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसी